हेलो दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा अमिताभ बच्चन जी ने अपनी मूवीज में सोना इंपोर्ट किया है। सॉरी, इंपोर्ट नहीं, स्मगल किया है। ओह, बिस्कुट कौन सी फैक्ट्री का है? नहीं, ये तो बाहर का माल मालूम पड़ता है भाई। पुलिस उनके पीछे लगे रहते थे, गाड़ी में सोना लेके जाते रहते थे। तो आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जहाँ पे आप भी सोना, क्वेश्चन मार्क ये है कि स्मगल करोगे, इंपोर्ट करोगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्मगलिंग क्या होता है। स्मगलिंग इज जब आप कोई भी चीज़ इलीगल तरीके से अपने देश में लेके आते हो। जैसे कि आप बिना ड्यूटी पर पे करे, आप बिना कस्टम ड्यूटी पे करे आप अपने देश में कोई चीज़ लेके आ रहे हो बियॉन्ड द लिमिट प्रोवाइडेड बाय कस्टम्स, या फिर आप कोई इलीगल प्रोडक्ट लेके आ रहे हो। सो दैट इज कॉल्ड स्मगलिंग ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे हम इलीगल और लीगल तरीका क्या हो सकता है। हालांकि ये लीगल है बट स्मगलिंग हम बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो, अगर आप देखोगे पीछे स्टोरीज है जो लोग कर रहे हैं वो एक तरह से अनएथिकल भी है। जैसे कि इंपोर्ट ऑफ गोल्ड, हमारे यहाँ पे जो भी इंपोर्ट होता है मोस्टली एज अ प्लैटिनम अलॉय की तरह होता है। अब व्हाट इज प्लैटिनम अलॉय? एज पर द कस्टम्स टैरिफ एक्ट, जो भी कोई आइटम जहाँ पे दो मेटल मिक्स है और वहाँ पे 2% से ज़्यादा प्लैटिनम है, दैट इज कॉल्ड प्लैटिनम अलॉय। तो लोग क्या करते हैं, गोल्ड और प्लैटिनम का एक अलॉय बनाते हैं जिसमें 2.5% प्लैटिनम होता है एंड रेस्ट इज गोल्ड। उसको इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे रिफाइनरीज में दोनों को अलग करते हैं एंड देन दे सेल फ्रीली टू द डोमेस्टिक मार्केट। अब एक काल की बात थी जब हमारे यहाँ गोल्ड इंपोर्ट पे 15% की इंपोर्ट ड्यूटी थी। तब क्या होता था, तब भी लोग गोल्ड इंपोर्ट करते थे बट नॉट एज एन गोल्ड, एज एन अलॉय। उस समय क्या रूट होता था, उस समय लोग जो भी अपना अलॉय इंपोर्ट करते थे विच इज़ कॉल्ड अ प्लैटिनम अलॉय, वो करते थे यूएई से, क्योंकि यूएई में हमारा एक ट्रेड एग्रीमेंट था जहाँ पे हमें 0.5% कस्टम ड्यूटी लगती थी प्लस 4.5% एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगता था, जिससे कि हमारा जो इफेक्टिव रेट था इंपोर्ट पे वो 5% आता था। और गोल्ड पे हमारा जो ड्यूटी थी वो थी 15%, तो 10% का मार्जिन मिलता था, विच इज़ आई गेस अ ह्यूज मार्जिन फॉर एन इम्पोर्टर्स एंड द रिफाइनर्स, जो कि अपना काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना लेते थे। अब क्या हुआ, अब निर्मला सीतारमण जी आई, लगता है अब बनना पड़ेगा घर जमाई, क्योंकि मेरी सैलरी काट के ले गई निर्मला ताई। आपको याद होगा सरकार ने पहले सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू बहुत सारा कर्जा लिया हुआ था, उसकी रीपेमेंट्स की बारी थी। सरकार को एक्सपेक्ट नहीं था कि गोल्ड इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा जिससे कि उनका इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत बढ़ जाएगी। तो सरकार ने सोचा क्या करें, हम अपना कर्जा घटाना है, हमें अपना रिपेमेंट टाइम आ रहा है, सो लेट्स रिड्यूस द इंपोर्ट ड्यूटी। सरकार ने अपना फ़ायदा सोचा, सरकार ने उसको घटाकर 15 से 6 पे कर दिया, यानी कि 9% की कटौती कर दी। सो अब क्या रेट हो गया, आफ्टर जुलाई 2024 द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड इज 6%। अब यूएई से आता था उस पर कितना लग रहा था, 5%। अब 1% का गेम बच गया। अब इंपोर्टर सोचे यार ये तो 1% है, अलॉय लाओ, फिर यहाँ पे रिफाइन करो, क्लीन करो और तब अलग अलग करके बेचो, कॉस्टिंग उससे ज़्यादा आ जा रही थी। देन दे थॉट ऑफ अ डिफरेंट प्रोसेस कि अब ये कैसे मार्जिन बढ़ाया जाए। नाउ इंडिया हैज़ अ ट्रेड एग्रीमेंट विद आसियान कंट्रीज़। अब आसियान कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे कि फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, या वियतनाम हो गया, तंजानिया होगा, जो कि लीस्ट डेवलप्ड है, और यू कैन से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है या डेवलपिंग कंट्रीज़ है। हमारा एक एग्रीमेंट है उन कंट्रीज़ के साथ, अगर उन कंट्रीज़ से हमारा प्लैटिनम अलॉय आता है तो उस पर 0% ड्यूटी है। तो हो क्या रहा है अभी आज की डेट में, जितने भी हमारे जो जुगाड़ू आदमी हैं, ठीक है, वो अपना गोल्ड जो इंपोर्ट कर रहे हैं एज एन प्लैटिनम अलॉय इंपोर्ट कर रहे हैं एंड थ्रू दीज आसियान कंट्रीज़, जिससे कि उनका जो कस्टम ड्यूटी है वो आ रही है 0, एंड यहाँ पे वो दोनों को अलग कर रहे हैं और डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहे हैं। सो दिस इज़ अ लीगल वे ऑफ इम्पोर्टिंग गोल्ड विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी टू द गवर्नमेंट। सो आप
स्मगलिंग भी कर लिया आपने और आप स्मगलर भी नहीं कहलाए, है ना बढ़िया चीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।